मेरी वही सब एकदम। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू वैदिक विलेज। और आज हम प्रभुपाद जी के पास टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इनवोकेशन प्रेयर्स वो बोलें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। आप स्टार्ट करेंगे तो फास्ट। हाँ, सो अपन लास्ट टाइम कौन से पॉइंट तक अपन डिस्कस किए थे? वो मतलब वो प्रभुपाद जी के लाइफ से अगर आपने मतलब वो आपके पास अभी तो है बुक, या फिर हम मतलब कॉमन पास टाइम्स भी आप वो बोल सकते हैं। हाँ, एंड उनकी लाइफ हम अभी तक वहां पे पहुंचे थे कि दिल्ली का उनका जो स्ट्रगल था, उनका वृंदावन का जो स्ट्रगल था, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टू एंड फ्रो। एंड लास्ट टाइम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर मैंने वो लास्ट एक पोइम पढ़ी थी जो प्रभुपाद लिखते हैं। यस यस। सो आफ्टर दैट आई मीन दैट वाज द टाइम ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंस जो था, वो हमने देखा कैसे अभय बाबू जो उस वक्त थे, देन फाइनली जो होते हैं शिला प्रभुपाद, मतलब 1950s की वो बात थी। एंड देन ही फाइनली एक्सेप्ट लाइक संन्यास ऑर्डर शिला प्रभुपाद, और मतलब पूरी तरीके से वो समर्पित होने के लिए ये जो मिशन है उनके गुरु महाराज का, उसके लिए वो 1956 और 1959, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, हर्ष प्रभु वो भी करेक्ट मी, प्रभुपाद का संन्यास ईयर 1959। यस यस। हाँ, सो 1959 ही कम्प्लीटली, मतलब वो जो था उनको जो एक ऑर्डर मिला हुआ था, इनफैक्ट उनके गुरु महाराज जो होते हैं कई बार उनके ड्रीम्स में आते हैं, और जो अब क्योंकि संन्यास ले चुके हैं तो शिला प्रभुपाद जो है, अब हम उन्हें उन्हीं नाम से संबोधित करेंगे आगे के हमारे जो भी मतलब पास्ट टाइम का डिस्कशन है। तो उस वक्त तो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि गुरु महाराज कैसे ड्रीम में आ रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, मैं किस तरीके से जो है ये जो चैतन्य महाप्रभु का मैसेज है इसको ले जा सकता हूँ पूरी दुनिया में। बट फिर भी मतलब उनको एक फेथ था कि क्योंकि उनके गुरु महाराज आ रहे हैं, उनका कोई पर्पज होगा डेफिनेटली। सो वो वहाँ पे भी अपना जो श्रीमद् भागवतम है उसका जो ट्रांसलेशन है वो जारी रखते हैं।
उसके साथ ही अब एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, उनके एक गुरु भाई होते हैं जो केशव गौड़िया मठ में, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभय बाबू, नाउ यू शुड टेक मतलब यू शुड रिनाउंस एवरीथिंग एट द एज ऑफ 65 आई थिंक। Yes, जब yes, वो यूएस जाते हैं तो है ना 65, दैट टाइम प्रभुपाद वाज 65 व्हेन ही टेक्स संन्यास, राइट? yes, sir. हाँ, वो मेरे पास अभी टाइमलाइन आज है नहीं, बुक नहीं होने की वजह से, इसलिए मैं गलत डेट नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि जब वो यूएस जाते हैं 65 के अंदर जाते हैं वो, है ना। अब 65 में जाते हैं तो दैट टाइम ही मतलब वो 70 को क्रॉस कर गए होते हैं। सो संन्यास लेते हैं तो मोर अबाउट 65 रफली वी कैन। सो Yes, sir. उस एज के अंदर फाइनली मतलब वो बोलते हैं, उनके एक गॉड ब्रदर होते हैं, और प्रभुपाद बाद में रिकॉल भी करते हैं कि एक्चुअली उन गॉड ब्रदर्स के थ्रू, उनके जो गॉड ब्रदर थे उनके थ्रू उनके गुरु महाराज थे, ही एक्चुअली इंस्पायर्ड थिंग। वो उनको इंस्पायर करते हैं कि नहीं, अब आपको पूरी तरीके से इस मैसेज को लेके जाना है और पूरे विश्व के अंदर फैलाना है। सो आफ्टर दैट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि नाउ शिला प्रभुपाद एक्टिवली विदेश जाने के लिए कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। अभी मतलब उनका इंडिया का प्रीचिंग जो था वो भी एकदम एक्टिवली चल रहा था इस पॉइंट तक। मतलब वो दिल्ली जाते थे, पब्लिश करते थे, दुकान से दुकान जाते थे, सब बड़े लोगों से मिलते थे। बट अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आ जाता है, क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज में बोला था उनको प्रीच करने के लिए भी। सो वो एक हिसाब से प्रोफेसी की तरह लेते हैं और वो एक्टिवली स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कभी किसी कॉन्टेक्ट से बोलते हैं कि उनको यूएस के लिए मतलब जाना है, वो टिकट को स्पॉन्सर कर दें। वो इनफैक्ट कई इंडियन लीडर्स को ये लेटर लिखते हैं। और इनफैक्ट जापान के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वो कॉन्फ्रेंस वाले उनकी बुक होती है इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स, उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं और वो उनको बोलते हैं कि मतलब आप आइए वहाँ पे। सो एवरीथिंग वो सेट, वो वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है हम आपका अकोमोडेशन सब करेंगे, बट आपको सिर्फ आना है यहाँ पे। अब प्रभुपाद इतने सारे लोगों से मतलब लेटर लिखते हैं, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। बट मिसफॉर्चून की बात यह है कि उनको इंडिया से जापान तक जाने की टिकट तक वो अरेंज नहीं कर पाते, है ना। वो जो वेदाबेस के अंदर सारे के सारे अभी भी हम देख सकते हैं, yes, sir. उनके साथ जो डिस्कशन हो रहा है वो है कि प्रभुपाद कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मैसेज है, उसकी अर्जेंट नीड है दुनिया के अंदर और मुझे लेके जाना है, आप मेरी हेल्प कीजिए, ये इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं बट स्टिल। और इसीलिए प्रभुपाद बाद में याद भी करते हैं कि उस वक्त मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि फाइनली जब वो 65 में इंडिया छोड़ के जाते हैं, उन्होंने कहा एक बार तो मैंने प्रण किया कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। मतलब वी कांट इवन इमेजिन कि वो 30 से 35 साल तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। 20s के अंदर हमने देखा कैसे वो मतलब स्टार्ट किया उन्होंने प्रीचिंग, और 1922 में वो मिले थे भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर महाराज से। उसके बाद जब वो इलाहाबाद जाते हैं, आप देख लीजिए मतलब 20 से लेकर 35 साल हो गए और इतना परसिवरेंस वो करते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो जो है उनको मतलब मैक्सिमम टाइम फेलियर ही मिला। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कोई दे देता था, बट जो वो चाहते थे वो सपोर्ट उनको कभी नहीं मिलता है। फाइनली इसी इसी प्रोसेस के अंदर ही मीट्स जो सिंधिया स्टीम कंपनी होती है, उनकी जो मालकिन होती है सुमति मुरारजी, वो इन्हीं कॉन्टेक्ट के थ्रू उनसे मिलते हैं और वो भी हिचकती हैं। वो भी बोलती हैं कि भाई आप इतने मेरे पिताजी के उम्र के हो, मैं आपको अपने पिता तुल्य मानती हूँ, तो कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको मरने के लिए इस उम्र में अमेरिका भेज दूँ, क्योंकि अमेरिका में ना आपका कोई जानना पहचानने वाला है। 70 साल की उम्र में आप जाएंगे वहाँ पे, आपका कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, आपको इतनी जो है फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, और मेरे सर पे आ जाएगा ये पाप जो है, क्योंकि वहाँ पे आप जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बट फिर प्रभुपाद कहते हैं कि देखो आपने मेरे को अपना पिता के तुल्य बोल दिया है, तो इसका मतलब आप मेरी बेटी हुई, और बेटी का धर्म होता है अपने पिता की बात को मानना। तो मतलब प्रभुपाद जो होते हैं, एक बार तो उनके ऑफिस से वो उनको बीच में बाहर भी भेज देती हैं। वो दोबारा मतलब प्रभुपाद बहुत परसिवरेंस होता है उनके अंदर, वो दोबारा आते हैं और दोबारा उनके असिस्टेंट के थ्रू मिलते हैं। दोबारा वो उनको ये बात बोलते हैं कि आपने मेरे को पिता बोल दिया, तो अब जो है आप बेटी एक पिता की बात को टाल नहीं सकती, तो आप प्लीज अरेंज कर दीजिए, आपको पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट मिशन है। सो फाइनली सुमति मुरारजी कहती हैं चलो ठीक है, और वो उनको फ्री टिकट देती हैं कार्गो शिप पे, है ना। वो पैसेंजर शिप से नहीं जाते हैं। सी हाउ मच ट्रबल ही इज टेकिंग। वो कार्गो शिप पे उनको फाइनली मौका मिलता है। वो कलकत्ता से
वहां से वो सारा का सारा जो भी उनके पास क्या संपत्ति होती है, जेब में 40 रुपए होते हैं बस। और जो उनका जो श्रीमद् भागवतम होता है, कुछ ट्रंक्स होती हैं, कुछ जैसे पेटियां होती हैं, उसमें वो भर लेते हैं। उसकी संपत्ति होती है उनकी सिर्फ वो जो 3 कैंटो श्रीमद् भागवतम के लिखते हैं, वो छपवाए हुए होते हैं, वो भर के उस मतलब उसमें वो लोड करवा देते हैं जो शिप कंपनी है। बस एक उनका टाइपराइटर है और कुछ उनके मतलब कपड़े बोल दीजिए, सिर्फ ये संपत्ति 40 रुपए हाथ के अंदर। फाइनली वो कोलकाता पहुंचते हैं, जलदूत नाम होता है जहाज का। और मतलब जब वो रवाना होते हैं उससे पहले वो चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस पे सब जगहों पे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं भगवान से, भगवान के शुद्ध भक्तों से, भक्ति विनोद ठाकुर से। तो उनके गुरु भाई याद करते हैं, शिला प्रभुपाद के गुरु भाई बाद में बताते हैं कि वो वही सबको पता लग जाता है भक्ति वेदांत स्वामी है, वो अमेरिका जा रहे हैं फाइनली। और यस यस तो वो मंदिर में वो पूछते हैं प्रभुपाद से, तो भक्ति वेदांत स्वामी आप अमेरिका जा रहे हैं? तो प्रभुपाद रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं तो बस उनकी सेवा करने के लिए साथ में जा रहा हूँ। यस तो मतलब ये उनका भाव था, एक्चुअली ये उनका मूड था प्रभुपाद का। दैट्स हाउ लाइक फाइनली जो है 1965 द डे कम्स, और जन्माष्टमी से 1 महीने लगभग पहले का दिन होता है। और वो कोलकाता से जलदूत के अंदर वो रवाना होते हैं। इसको कहा जाता है द वॉयज ऑफ कंपैशन। एंड शिला प्रभुपाद स्टार्ट्स द जर्नी which is going to save the humanity for next 10,000 years. You know, it's such an historical moment that शिला प्रभुपाद जो हैं वो जलदूत के अंदर बोर्ड करते हैं, और सिर्फ एकमात्र उनका उद्देश्य होता है कि किस तरीके से वो अपने गुरु महाराज का जो मिशन है उसको वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। जहाज रवाना होता है, और जहाज की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब टर्बुलेंट होती है। यस आज के टाइम में भी अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, उस वक्त उतने बड़े मतलब वो नहीं थे जैसे क्रूज और ये सब फैसिलिटीज, और कार्गो में तो वैसे भी कोई ज्यादा फैसिलिटी होती नहीं। यस सो ऑन द रूट आई मीन ये बहुत ही एक हिसाब से फिजिकली डिमांडिंग जर्नी होती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी जानते होंगे सी जर्नी के बारे में, तो उसके अंदर सी सिकनेस होती है, मोशन सिकनेस, और उसके बाद में जो पानी होता है इतना सॉल्टी होता है, एयर डिफरेंट होती है, स्टॉर्म डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा एक चैलेंज हो सकता है। और प्रभुपाद जो होते हैं उनको जर्नी के अंदर फर्स्ट हार्ट अटैक आता है, यस ब्रो एंड समहाउ ही जस्ट यू नो वो अब जहाज है तो कोई फैसिलिटी नहीं है ना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो कैप्टन है वही सब यस कुछ। यस और जो भी फर्स्ट एड है उनके थ्रू वो उनको मतलब करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और प्रभुपाद उसके अंदर वो करते हैं, राइट करते हैं जर्नी के अंदर। मतलब वो जो डायरी अभी भी है, इनफैक्ट अपन चिपीवाड़ा टेम्पल में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने काफी सहेज के रख रखा है उन ओरिजिनल लेटर्स को, कि प्रभुपाद का क्या प्रेयरफुल मूड है वहाँ पे। मतलब उस जर्नी के थ्रू जो मतलब दौरान जो प्रभुपाद लेटर्स लिख रहे हैं, वी शुड एक्चुअली रीड देम, देन हम उनके मूड को समझ सकते हैं क्या सोच रहे हैं वो उस वक्त, और कितना हम्बल पोजीशन उन्होंने लिया है। मतलब वो जहाँ पे पहुंचते हैं तो वो एक प्रेयर भी लिखते हैं कि ओ कृष्णा बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरे प्रति, है ना, वो अपने आप को अधम बोलते हैं। और बट फिर वो बोलते हैं कि कृष्णा, है ना, फाइनली आप क्यों ले जा रहे हो, ये पर्पज तो आप ही जानते हो। बहुत ही एक इंटीमेट उनकी वो लेटर्स हैं उस जर्नी के दौरान हम देखते हैं तो, है ना, भगवान से वो डिफिकल्ट हो रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके अंदर आई एम फीलिंग डिजीनेस, और जो सी वेव्स हैं वो 30 मीटर हाई तक जा रही है ना, और प्रभुपाद बोलते हैं कि आई वॉज नॉट श्योर आई विल सर्वाइव द जर्नी, ठीक है। और तो इस फिर उनको सेकंड हार्ट अटैक आता है, एंड उसके दौरान भी मतलब बट ही नेवर गिव्स अप, मतलब प्रभुपाद नेवर गिव अप इन हिज लाइफ, है ना, बस ये तो एक चीज हम देख सकते हैं, ही नेवर गिव्स अप। सो फाइनली ही सीज ए ड्रीम, और उस ड्रीम में वो देखते हैं कि एक जहाज है जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हैं, है ना, श्री कृष्ण, वराह, नरसिम्हा, वो एकदम वो उनको दिखाई देते हैं कि वो उस जहाज को ड्राइव कर रहे हैं, और श्री कृष्ण जो होते हैं खुद उनको पकड़ के अपने हाथ से वो ले जा रहे हैं। एंड प्रभुपाद उसको एक इंडिकेशन मानते हैं, और प्रभुपाद जो है एकदम अश्योर हो जाते हैं कि जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, और प्रभुपाद उस जर्नी पे जाते हैं। फाइनली द डे मतलब अराइव्स, आई थिंक इट वाज 17th of September और अगस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो बोस्टन हार्बर के ऊपर पहला कदम रखते हैं अमेरिका के अंदर।
हर्ष प्रभु, आप Yes, करेक्ट कर सकते हैं मेरे को, आपके पास इंटरनेट है तो? September. Yes. It was 17th ना, the date I remember, I think 17th September, right? Yes, yes. To 17 September. हाँ हाँ, या 17th September 1965, right? Hello, Hare Krishna. Am I audible? हाँ हाँ Hare Krishna प्रभु, am I audible? हाँ, yes, yes, bro. हाँ हाँ प्रभु. हाँ, so वहाँ पे and then he writes that beautiful poem, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधा मेरे प्रति. He says that रजस्तम भाव एते सबे ही आच्छन्न, कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ वहाँ पे सब मतलब जो लोअर मोड्स ऑफ नेचर है, रजोगुण तमोगुण सारे के सारे, मतलब इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, उससे भरा हुआ है. बट उसके बाद भी कृष्णा क्यों लाए हो तुम मुझे? मैं एक मतलब यहाँ पे प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं कि आई एम जस्ट लाइक ए डॉग पपेट. वो बोलते हैं कि आई एम जस्ट ए पपेट इन योर हैंड, कि कृष्णा मैं मतलब एकदम पपेट की तरह हूँ, और अगर आप चाहते हो तो लेट मी डांस, लेट मी डांस, लेट मी डांस. सो ही रिक्वेस्ट, मतलब देयर, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. मैं शायद उसको पूरा अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं लिंक उसका. ये जो पोइम है, और बहुत ही एक उस भाव के साथ प्रभुपाद अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं, और वहां पे उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए उनके एक दोस्त थे, उनके घर में जो अग्रवाल होते हैं, वो उनको स्पॉन्सर करते हैं. हाँ, एक चीज मैं जस्ट भूल गया था बताना. इंडिया के अंदर जब वो ये कोशिश कर रहे होते हैं तो अमेरिका का वीजा लेने के लिए उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है. भाई अमेरिका वाले पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कोई होस्ट करने के लिए है क्या, अदरवाइज हम वीजा नहीं देंगे. तो उनको कुछ वीजा कुछ मिल नहीं रहा था, तो एकदम कोई भगवान की कृपा से ही, जैसे प्रभुपाद जी से मदद मांगते हैं उनसे मिलती भी नहीं है, एकदम कोई अनजान पुराना दोस्त एक बार मिला हुआ, वो उनको जो है स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देता है अचानक ही. सो यही वो आदमी था जिनके घर में प्रभुपाद अमेरिका के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे मतलब उनका जो टॉलरेंस है उसका लेवल ये है कि प्रभुपाद एकदम भगवान को ऑफर किए बगैर कुछ खाते नहीं है, पूरा प्रसाद भोग ऑफर करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं. इतना अच्छे से इंडिया के उस कल्चर में रहे हुए होते हैं 70 साल तक, और उसके बाद जब वहाँ पे उनके घर में जाते हैं तो वो वही कल्चर नॉर्मल, वहीं पे बीफ रखा हुआ है, वहीं पे मीट रखा हुआ है, और एवरीथिंग फ्रिज के अंदर सब कुछ. बट वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, वो कुकिंग करते हैं, वो भगवान को ऑफर करते हैं, और उन्हीं के घर में एकदम उनको कोशिश करते हैं उनको कन्विंस करने के लिए. वहाँ पे जैसे इवनिंग के अंदर कुछ प्रेयर जो होता है ना, मीटिंग आसपास के लोगों के लिए, दिन के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के लिए, वहाँ पे भी वो मतलब बैठते नहीं है. तो बोस्टन से वो उनको न्यूयॉर्क लेके जाते हैं. तो जो शैली अग्रवाल और ये जो अग्रवाल्स होते हैं उनका घर होता है हर्ष प्रभु, इट वॉज इन बोस्टन Yes, और yes, bro. इट वॉज इन न्यूयॉर्क. इट वॉज इन बोस्टन ओनली, राइट? Boston. Yes, yes. यस. सो बोस्टन, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन, वहाँ पे भी मतलब प्रभुपाद वहाँ पे काफी कोशिश करते हैं, तो बट वहाँ पे उनको कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है. तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद सोचते हैं मन के अंदर कि भाई न्यूयॉर्क जो है, अमेरिका जो है, दैट इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और न्यूयॉर्क जो है दैट इज द बेस्ट सिटी ऑफ अमेरिका. सो प्रभुपाद सोच, अगर मेरा टाइम हो जाए तो आप बता दीजिएगा बीच हाँ में. ब्रो, अभी मतलब आपका एक मिनट जैसा हाँ ठीक है, तो मैं फिर आगे मैं उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा. सो वहाँ पे बस मैं इस पे इतना कह के एंड करूंगा कि जैसे वो जो अग्रवाल जो होते हैं, अग्रवाल, वो सोचते हैं उनके मन में, जब वो प्रभुपाद उनके साथ कुछ दिन रह जाते हैं, कुछ वीक्स रह जाते हैं, तो एक होता है नेचुरल अफेक्शन डेवलप हो जाता है. तो यस बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, वो बहुत कंसर्न होते हैं कि यार ये अपने फादर के एज के हैं, है ना, और वो उनको प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, वो पीते हो, कुछ नहीं, मतलब वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. दे ऑल्सो बिकम वेरी फ्रेंडली. और तो वो बहुत कंसर्न होते हैं कि अब आप न्यूयॉर्क जाओगे यहाँ से बोस्टन से, तो मतलब आपका वहाँ पे, और वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, न्यूयॉर्क में अब उनका कोई जानकार नहीं है, पहले से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ना. तो हम जस्ट देख सकते हैं उनका रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी था, उनका फेथ था जो कृष्णा के ऊपर, है ना, उसका क्या लेवल है. प्योर डिवोटी की डीलिंग पे हम देख सकते हैं, अदरवाइज तो हमें ये चीजें बुक्स में ही देखने को मिलती है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 2 हार्ट अटैक सहन कर चुके हैं, उनके पास पेनी नहीं है जेब के अंदर. बोस्टन में उनके पास रहने को चलो कह सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो था. अब जब वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं है उनके पास. ही इज कम्प्लीटली ऑन द विल ऑफ कृष्णा, है ना. तो वो उनको बहुत केयर करते हैं कि इतना ठंड है, और जो न्यूयॉर्क की जो कोल्ड होती है दैट इज चिलिंग,
है ना, जिन लोगों को पता नहीं है वो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, बाकी लोग जो सुनेंगे हमारे यूट्यूब वीडियो को, कि विंटर के अंदर न्यूयॉर्क में टेम्परेचर कितना जाता है, इसको देखिए आप। और देखिए कि वहां पे कोई 70 साल से ज्यादा का आदमी बिना किसी रहने की सुविधा के जाने की हिम्मत कर रहा है यस ब्रो। उस कंट्री के अंदर जहाँ पे कोई जानते नहीं है वो किसी को। सो ये जस्ट मैंने एक उसका बैकग्राउंड बना दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग उनका वो रहेगा, प्रभुपाद का जो जर्नी है न्यूयॉर्क के अंदर और फिर कैसे वहां पे वो स्ट्रगल करते हैं। सो एक्चुअली प्रभुपाद वाज ऑलवेज विजनरी, नो इन ऑल द टर्म्स। प्रभुपाद बोलते भी बाद में कि मुझे मीडियोकर चीजें कभी अच्छी नहीं लगती। मतलब उनका कोई भी एक्ट देखिए, उनकी यस बुक्स देखिए, उन्होंने जो भी काम किया, ही नेवर डिड एनी मीडियोकर वर्क, है ना। उनका वो था ही नहीं, मतलब उनके विजन में था ही नहीं कोई मीडियोक्रेसी जो थी। उनकी पेंटिंग्स देखिए, उनकी बुक्स देखिए, उनके टेम्पल्स देखिए, मतलब कोई भी चीज देखो जो प्रभुपाद ने की हो, इट्स ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड विद दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन द रिवोल्यूशन इज जस्ट टेकिंग प्लेस। हाँ, बोस्टन में एक छोटा सा एक हल्का सा पास टाइम, बोस्टन में वो बैठे रहते थे, जो पार्क था वहां पे वो जाते थे वॉक के लिए, तो पार्क की बेंच पे जब बैठे रहते थे तो एक शायद मिश्रा थे या कोई एक वो जानकार थे, तो वो पूछते थे कि स्वामी जी जो थे, उस वक्त तक लोग उनको स्वामी जी कहते थे, प्रभुपाद नहीं कहते थे। तो स्वामी जी बहुत थॉट में रहते थे, मतलब कुछ सोचते रहते थे। तो एक बार उन्होंने पूछ लिया जस्ट फ्रेंडली कि भाई स्वामी जी पार्क में बैठ के क्या सोच रहे हो। तो बोले मिस्टर दिस एंड दिस, एक्चुअली मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ। खूब सारे टेम्पल्स हैं, वो डिवोटी से भरे हुए हैं, कीर्तन हो रहा है, भगवान के लिए लोग नाच रहे हैं एक्सप्रेस के अंदर, भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। तो उन्होंने बोला कहाँ पे हैं ये सब चीजें, कहाँ है, कहाँ सोच रहे हो। प्रभुपाद ने कहा यहाँ ही है, बस टाइम जो है वो सेपरेट कर रहा है मेरे को उन सब चीजों से। सो उस वक्त जो थे ऑलरेडी उनके हार्ट में ये सब चीजें चल रही थी, जो कि हम देखेंगे आगे जाके पर्सनली मैनिफेस्ट होंगी कृष्णा की मर्जी से। सो यस प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो फॉर एक्चुअली टेलिंग दिस पास्ट टाइम। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। और मैं वही इसमें बहुत बहुत मतलब कुछ शुक्रिया कुछ प्रभु। पॉइंट्स ऐड वो करूंगा कि किस तरीके से प्रभुपाद जी जब इंडिया में थे और जब वो वृंदावन में मतलब अलग अलग टेम्पल्स में रहे, तो उस समय पे भी प्रभुपाद जी वॉज मतलब वो किस तरीके से उस समय से ही प्रिपरेशन वो कर रहे थे। मतलब वो जैसे आप देखो कि इंडिया में इंग्लिश उस समय पे भी मतलब इतना ज्यादा नहीं बोला जाता था, तो वहां पे प्रभुपाद जी मतलब अपने रूम में ही यूज टू लेक्चर इन इंग्लिश में देते थे, और बहुत सारे लोग आते थे तो उनको समझ नहीं आता था कि प्रभुपाद जी से इंग्लिश में क्यों लेक्चर वो दे रहे हैं, क्योंकि मतलब हिंदी या बंगाली मतलब उसमें वो देते थे कॉमनली, पर बात उसमें करते हैं और लेक्चर जो है वो इंग्लिश में वो देते हैं। तब पर फिर बाद में जो वो जैसे जहाँ पे वो दा वो वो जो मंदिर में थे, तो उसमें जब बहुत सारे लोगों ने बाद में ये देखा कि प्रभुपाद जी वेस्ट में जाकर इतना अच्छा प्रीच किए हैं, तो फिर उन्हें समझ में आया कि अच्छा वो जो उसकी पूरी एक तरीके से जो प्रिपरेशन थी, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ भी मतलब किया नहीं है जिसका उन्होंने बिना थॉट किए या बिना बिना प्रिपेयर किए किया हो। तो उन्होंने मतलब ये जो लेक्चर्स जो दिए हैं, इनको भी मतलब उन वो उसकी की जो इंग्लिश जो बोलने का जो है उसका भी उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद फिर टेम्पल में ही बहुत सारी मतलब जैसे वृंदावन में भी क्या बहुत सारे लोग ये जानते थे कि जो प्रभुपाद जी हैं वो बहुत मेहनत वो करते हैं, और बहुत बहुत ये जो जो लिटरेचर है इसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हैं इसको लिखने में। और पर एक्चुअली में इतना किसी को उम्मीद नहीं था कि ये इतना बड़े स्केल पर प्रभुपाद जी कुछ कुछ मतलब वो करेंगे, और कृष्णा इसको इस तरीके से मैनिफेस्ट वो करेंगे। पर जब बाद में मतलब उनके कुछ पास टाइम्स हैं जो दामोदर मंदिर में थे, कि वहां पे मतलब एक बार जो वहां के जो महंत हैं गोपाल गोस्वामी महंत जो हैं, तो वो डिवोटीज को बाद में बताते हैं कि किस तरीके से रात में प्रभुपाद जी मतलब एक बार कि क्योंकि अब ये स्टोरी जो है ये जो पास टाइम है ये एक्चुअली वृंदावन में भी उस समय पे भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जैसे वो भगवान के भक्तों का जो वो एक तरीके से भगवान के साथ जो वो कनेक्शन होता है, वो वृंदावन में ऐसी बहुत सारी आपको वो मिल जाएंगे वो पास टाइम्स। तो उस समय पे ये बहुत वो हुआ था
कि एक्चुअली क्या, एक बार एक रात को मतलब वो अच्छा प्रभुपाद जी बैठे। प्रभु, हाँ हाँ। आज आज तो उससे पहले जस्ट आप, मैंने वो मिस कर दिया बोलना कि वो जो वंशी गोपाल जी का टेम्पल है वहां से राधा दामोदर में प्रभुपाद शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उससे ये कनेक्ट कर दीजिए पास टाइम को। सो राधा दामोदर वाला से आई कुड नॉट एक्सप्लेन। अच्छा अच्छा। ये राधा दामोदर का ही पास टाइम हाँ बता रहे हाँ हैं ना, हाँ रूप हाँ। गोस्वामी यस की यस समाज, हाँ। यस तो यस। थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए वो, और फिर मतलब वो उस टेम्पल से इस टेम्पल में शिफ्ट होने का। हाँ हाँ। और यहाँ पे वो जो मतलब कैसे राधा दामोदर का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा, कि भाई यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए वो, जो यस यस गोस्वामी का समाधि और वो सब चीजें, वो वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट प्लेस। यस यस। तो प्रभुपाद जी पहले वो वंशी गोपाल टेम्पल में वो रहते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब जब उनको प्रॉपर अपना राइटिंग का मतलब वो कंटिन्यू वो करना होता है, तो फिर उसके बाद वो इस टेम्पल में आ जाते हैं। वो राधा दा वो राधा दामोदर वो टेम्पल। तो ये जो एक्चुअली प्रभुपाद जी इस टेम्पल को इसलिए वो चुनते हैं क्योंकि ये जो टेम्पल है ये एक्चुअली कहा जाता है कि सभी आध्यात्मिक जगत का एक तरीके से केंद्र है, सेंटर है। और यहाँ पे मतलब अगर आप अभी भी मतलब अगर हम जाएंगे तो अब तो वैसे बहुत अच्छा बना दिया, पर पहले से ही यहाँ पे सभी जो भी बड़े बड़े आचार्य अ, वो ब्रह्म संप्रदाय में उन सबकी समाधि है। और उसके बाद 6 गोस्वामी जो हैं उन सबके भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से वो भजन कुटीर है या उनकी समाधियां भी। तो इसीलिए ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही हम्बल कंडीशन में एक बहुत छोटे रूम में वो रहते हैं। और उनकी मतलब मतलब एक्चुअली वो है ना मतलब जैसे भगवान जी का जो गर्भगृह है उसके थोड़ा ही मतलब सामने साइड में उनका वो कमरा है। हम आज भी मतलब वो देख सकते हैं वहां पे। और उनकी जो खिड़की है वहां से जो रूप गोस्वामी है उनका वो समाधि वो दिखती है। एम आई राइट टू? रूप गोस्वामी का ही। क्या है आप? यस यस प्रभु, रूप गोस्वामी। हाँ। भजन कुटीर और समाधि दोनों दिखते हैं जो फेस टू दोनों। फेस है रूप गोस्वामी यस यस तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी का वही शेड्यूल था जो हम लोगों ने मतलब आगे भी जो इस्कॉन में भी जो डिवोटीज ने रहा कि प्रभुपाद जी पूरी रात जो है मतलब रात को 1 बजे से या ऐसे वो 12 बजे से ही वुड राइट मतलब वो भागवतम का वो पूरा वो लिखते थे कि उसका जो ट्रांसलेशन है वो सब। और यहाँ पे प्रभुपाद जी मतलब वो इसी इसी उसमें थे। वो सुबह के टाइम पे अपना चैंटिंग और वो करते थे, कई कई बार प्रीच करते थे। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी मतलब जब रहे तो जो एक्चुअली वो जिनके बारे में मैं मैं वो बता रहा था, जो बाद में जो महंत वो बने उस मंदिर के। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रभुपाद जी ने उनका भी जीवन मतलब एक तरीके से बदला था। कि वो क्या, उनकी बचपन में चोरी करने की आदत थी। तो भगवान का जो गुल्लक होता है मतलब जो भगवान की जो दान पेटी होती है तो उसमें से वो पैसे निकालते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको को एक दिन पकड़ लिया ये पैसे निकालते हुए कि आप ऐसे दान पेटी में से भगवान के इसमें से पैसे क्यों निकालते। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ और इससे ना रबड़ी खरीदता हूँ और वो खाता हूँ, और फिर इसीलिए मैं करता हूँ। हाँ। फिर फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा, अगर मैं ही तुम्हें ये रबड़ी और पेड़े दे दूं तो फिर नहीं करोगे तुम? कि हाँ, अगर आप दे दोगे तो फिर क्यों, फिर चोरी की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से तो प्रभुपाद जी ने उनको लगभग 3 या 4 महीने तक रोजाना रबड़ी बना के वो खिलाई। तो हम बाद में देखे कि प्रभुपाद जी जो है वो, क्योंकि एक एक एक्चुअल गुरु जो होता है वो हर विद्या में निपुण होता है। तो प्रभुपाद जी कुकिंग मतलब एकदम जिसको कहते हैं टॉप नॉच जो शेफ होते हैं ना, वैसे वैसे थे प्रभुपाद जी। तो वो उनको रोजाना वो रबड़ी वो खिलाते थे। और धीरे धीरे उनकी जो चोरी की जो हैबिट थी उसको ये बिल्कुल ही मतलब ये पेरेंट्स अगर कोई इसको सुनेंगे तो ये मतलब बिल्कुल एक अलग ही अप्रोच है कि किस तरीके से जो इस तरीके जो जो बुरी आदतें हैं जो बच्चों में रहती हैं उसको हटाने के लिए कि प्रभुपाद जी के क्या मतलब एकदम बिल्कुल ही न्यू और एकदम इनोवेटिव मेथड्स वो यूज करते थे। और वहीं पे एक बार क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी को रात में मतलब
सब सोए हुए थे, तो बहुत ज्यादा उनके कमरे से आवाज आ रही थी, जैसे कोई दो दो या तीन लोग बात कर रहे हैं। तो तो जो भी ये जो लोग थे, जो उस टेम्पल के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो सब मतलब उनकी फैमिली जाग गई, और उन्होंने उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी के कमरे से मतलब एक बहुत तेज रोशनी जो जो रहती है वो आ रही थी। और रोशनी मतलब ऐसी कॉमन रोशनी नहीं होती जो जो हमारे लाइट या इसके थ्रू से आती है। तो बहुत अलग टाइप की आभा थी, और मतलब वो लोग चौंक गए, और अंदर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कुछ बता रहा है, इस तरह की। फिर फिर ये वाली जो बात है, फिर अगले दिन जो उनकी फैमिली जो है, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि रात को क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब कि मैं बहुत दिनों से उसमें था कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज का जो मिशन है उसको अटेम्प्ट करूंगा, कैसे मैं वहां जाऊंगा। सब कुछ में कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब कोई टिकट या कुछ भी कोई साधन दिख नहीं रहा है। तो फिर सभी जो गोस्वामी थे उन्होंने मतलब दर्शन दिए थे, और रूप गोस्वामी ने स्पेशली मतलब उनको ये एश्योरेंस दिया था कि आप बस वहां जाओ, और हमने सारा अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, आप आप बस इसको अटेम्प्ट करो। तो इस तरह का था। तो ये उस समय पे वृंदावन में ये बात जो है एकदम उससे फैल गई थी कि प्रभुपाद जी को गोस्वामी ने वो दर्शन दिए हैं। तो मतलब वो उस समय पे भी मतलब बहुत लोग ये जानते थे कि मतलब ही इज मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल वो पर्सनालिटी। और फिर ऐसे ही मतलब कुछ और भी वो पास टाइम हैं उसी टेम्पल के, कि किस तरीके से एक शायद वंशीदास जी बाबा जी, यस टू मैं राइट, जो वो पास या टाइम जो उनका बताते नाम हैं नहीं कि पता। हाँ एक्चुअली मेरे को नाम नहीं वो पता है, हाँ हरिदास हाँ जी बाबा था उनका हाँ, नाम बट या ऐसी कुछ। पास वाले उस टेम्पल के जस्ट पास में घर होता है, हाँ छत पे हाँ, सोते थे वो। यस यस यस। तो वो एक दिन मतलब वो रात में ही तो प्रभुपाद जी मतलब किसी के रोने की आवाज आ रही थी उनको। तो वो क्या मतलब वो क्या जब उन्होंने देखा कि कौन रो रहा है इतना रात में, तो वो देखें कि है ना जो प्रभुपाद जी हैं वो रूप गोस्वामी की समाधि के बाहर मतलब झाड़ू वो कर रहे हैं। तो और वो मतलब उनका जो एक भाव में वो रो रहे हैं। तो ये जो पास टाइम है एक्चुअली ये पास टाइम रिवील हुआ था जब डिवोटीज मतलब जो वृंदावन में से जहाँ जहाँ पे भी वो वो प्रभुपाद जी रहे, तो उनका रिकलेक्ट वो कर रहे थे कि अच्छा आपके साथ क्या क्या प्रभुपाद जी ने कितने साल कितने वो रहे, आप क्या जानते हो इस करके। तो इन्होंने बताया था कि बहुत सारे तो वो जो जिनका वो घर था, वो जिन्होंने देखा था वो रात में, तो वो बताते हैं कि आपके गुरु ने ये जो किया है, तो ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वृंदावन में और इंडिया में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनकॉमन है, ऐसे ऐसे किसी पर्सन के लिए ये करना। पर मेरे लिए मेरे को ये इतना वो नहीं लगता कि ये इन्होंने किया है, क्योंकि जिस दिन मैंने इनको इस तरीके से रात में रूप गोस्वामी की समाधि के बाहर ये प्रे करते हुए और रोते हुए मतलब वो सुना था कि मैं किस तरीके से अपने गुरु का ये मिशन को कैरी आउट वो करूंगा, तो उसी दिन मैं समझ गया था कि ये जो है यही है एक्चुअली में जो चैतन्य महा महाप्रभु के जो मुख्य सेनापति हैं, जो इस पूरे जगत को ताड़ने के लिए आए हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिवाइन पास टाइम्स हैं जो जो एक्चुअली प्रभुपाद जी तो ये नहीं डिस्कस वो करते थे कभी भी। पर पर ये डिवोटी ने भी एक उनसे एक 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 डिवोटी ने पूछा था उनसे कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो उन्होंने कहा हाँ हुआ था। पर एक्चुअली ये अब ये बात सबको वो 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 पता है वो वृंदावन में, इसलिए इट इज ऑफ नो यूज टू यू लाइक दैट। तो इस तरीके से बहुत सारे पास टाइम है। और एक और पास टाइम है एक 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 प्रभु है महाबुद्धि दास। तो वो ये शायद लॉस एंजलिस का है, हाँ मतलब अमेरिका का ही है, मेरे को याद नहीं कहाँ बात है। तो प्रभुपाद जी क्या वो लेक्चर वो दे रहे थे, और उसके बाद वो याद करते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने एकदम से उनको बुलाया और कहा कि प्रसाद खाएं, क्योंकि वो इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा मतलब वो लाते हैं उन्हें। तो फिर प्रभुपाद जी ने थोड़ा चेस्टाइज किया था कि ऐसे मतलब जो भी आया है सबको वो प्रसाद देना ही है। फिर वो
मतलब लाए, और वो क्या एक्चुअली थोड़ा डम फाउंडेड हो गए कि कहाँ देना है वो प्रसाद की, पहले प्रभुपाद जी को दूं तो फिर प्रभुपाद जी ने मतलब उनको एकदम वो करके कि यहाँ पे लाओ, मेरे को दो, और फिर उन्होंने कपड़ा हटाया और कहा कि अब बांटो सब। उन्होंने सबको बांटा। फिर 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 प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जो पीछे बैठे थे एक आदमी थे, एक्चुअली पैक था वो कमरा, वो वो पूरा, तो वो उठ के जा चुके थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जो है उनको देकर आओ वो प्रसाद, कि कोई भी जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी जस्ट ही खत्म हुआ है और जस्ट प्रसाद ही हुआ है, तो वो ये ये रूम के बाहर ही, गेट के बाहर होंगे इतना सा अभी, क्योंकि कोई बाहर गया भी नहीं, केवल वही गए थे। तो उन्होंने देखा कि वो एक्चुअली रूम के बाहर वो गए, वो जल्दी से कुछ मिठाई वो लेकर हाथ हाथ में, और उनके पास गए तो वो देखा कि वो वहां भी नहीं है। फिर वो दौड़ते दौड़ते गेट तक गए, तो वो गेट तक पहुंच चुके थे। तो वो आदमी जो था वो 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 बताते कि वो इंडियन था कोई, पर उन्होंने क्या ऐसे चादर ओढ़ी हुई थी और इंडियन फीचर्स थे, उन्होंने शक्ल नहीं देखी, इंडियन फीचर्स थे। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने बहुत मेरे को इंस्ट्रक्शन देकर ये कहा है, जो जो महाबुद्धि वो प्रभु थे, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरे मेरे को ये प्रसाद आपको देना ही है। तो वो जो पर्सन था, तो वो बोलते कि आपके गुरु जो है बहुत बहुत मर्सीफुल है। और वो उनको ये प्रसाद देकर वो चले गए। फिर जैसे ही ये जो डिवोटी हैं इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो एक्चुअली सामने रोड सीधी थी, मतलब अगर कोई जाएगा तो 1 सेकंड में ही थोड़ी कोई गायब हो जाएगा। पर वो जैसे ही उन्होंने पीछे वो मुड़े, तो वो पर्सन कहीं, मतलब वो गायब हो चुके थे, कोई और जाने का कोई और जगह थी। तो तो वो एक्चुअली डिवोटीज भी ये सोचते कि ऐसी पर्सनालिटीज एक्चुअली आती कहाँ पे हैं, पर प्रभुपाद जी का प्रेजेंस से, मतलब जो डेनिजन्स हैं जो हेवन में, जो जो देवता हैं, इस तरह के जो जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, वो भी प्रभुपाद जी के वो दर्शन के लिए इंडिया में भी और बाहर भी आती थी। तो इस तरह के प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिवाइन पास टाइम। एक्चुअली टाइम कम है तो कंप्लीट करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। जय हरे शिला कृष्ण। प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद।